आपको अपनी वॉइस एडिट करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत होती है जो है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है, क्योंकि इसी में मैं आपको वॉइस एडिट करनी सिखाऊंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा बिना स्किप किए तो आपकी वॉइस एक नेक्स्ट लेवल वॉइस आप एडिट कर पाएंगे। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है, ऊपर आपको कुछ आइकन्स मिलते हैं और आपको अगर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो आप रेड आइकन पर क्लिक करके इसी ऐप में वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी एक वॉइस रिकॉर्ड कर रखी है, छोटा सा क्लिप, उसी को मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगा। अगर आपने किसी और ऐप में वॉइस रिकॉर्ड की है तो आपको सिंपली इसमें ओपन करने के लिए उसे यहाँ पर ओपन के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने वो फोल्डर्स आ जाएंगे जहाँ पर आपने साउंड रखा होगा। तो भाई आपको उस साउंड जहाँ पर आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके रखी है जिस फोल्डर में, उसमें से वो साउंड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें ये रिप्लेस वाला ऑडियो है ये हमें एडिट करना है और इसी पे मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगा। तो हम इसे कर लेते हैं ओपन। देखिए अब हमारी जो वॉइस है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब इस पर एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको इसे कट लगाने सीखने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर ये जो आइकन इधर दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको टैप करके होल्ड करके रखना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेट टू स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक करना है। अब आप इस साइड देखेंगे तो ये भी इनेबल हो जाता है। ओके भाई, तो इसको आपको ड्रैग करके इस तरफ लेकर आना है और जो भी खाली पार्ट है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो यहाँ पर आपको येलो कलर का दिख रहा होगा। वॉइस स्टार्टिंग होने से पहले लगभग 2 या 3 सेकंड की वॉइस ऐसे खाली छोड़ेंगे ताकि हम इसको इन्हेंस कर सकें, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकें। ओके भाई, अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके आगे क्या करना है, ऊपर यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं अब यहाँ पर खाली जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। अभी इसी तरीके से हम यहाँ पर बीच वाला पार्ट भी डिलीट करेंगे। सिंपल 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और डिलीट के आइकन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें लास्ट पार्ट का इसी तरीके से डिलीट कर देना है। अपने अकॉर्डिंग पॉज का ध्यान रखना है, पेसिंग का ध्यान रखना है। अब ये ऑडियो मैं आपको सुनाकर दिखाता हूँ कि कैसी ये रिकॉर्ड हुई है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन इस रहस्य की शुरुआत आज से नहीं हुई बल्कि 1950 के दौर से हुई थी। लेकिन इस रहस्य की शुरुआत आज से नहीं हुई बल्कि 1950 के दौर से शुरू हुई थी। अभी हमारी जो वॉइस है उसमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, अभी हमें इसको निकाल देना है। तो हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इस पर क्लिक नहीं किया। अब जब तक ये पीला पीला जो शेडिंग एरिया दिख रहा है, जब तक ऐसा आपको शो नहीं होता है तब तक आप इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए डिलीट का आइकन यहाँ पर आ गया है। हमारी वॉइस यहाँ पर हमें मिल चुकी है। अब हम इसको एडिट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपको समझना है, सभी स्टेप बाय स्टेप समझने हैं। जो पहला स्टेप है जैसे मैंने बता रहा हूँ ऐसे ही आप एडिट करना, आपकी वॉइस अच्छी एडिट होगी। लेकिन अगर आप स्टेप मिस कर देते हैं या कोई भी स्टेप पहले या बाद में करते हैं तो आपकी वॉइस बिगड़ सकती है और आपकी वॉइस में वो इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई सारे स्टेप इक्वली समझ लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप हमें इक्वलाइज़र लेना है, इक्वलाइज़र और एम्पलीफायर। आपके सामने जो ये ग्राफ ओपन हुआ है इसमें आपको सही से इस ग्राफ को समझना है। 32 डेसिबल से यहाँ पर 500 तक ये हमारा बेस है और 1000 dB से 16000 dB तक ये हमारा ट्रेबल है। हमको इसी को सही से एडजस्ट करना सीखना है। अगर ये एडजस्ट नहीं होता है तो भाई हमारी वॉइस बिगड़ सकती है। यहाँ पर आपको सही से इसे एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसे अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। स्टार्टिंग के शुरू करेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग सुन के इसे सेट करेंगे। आप भी इसे अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये वाला हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया, इसे हम लेके जाते हैं 15, इसे हम रखेंगे 14, इसे नीचे करेंगे यहाँ से सिर्फ 2। जो ये 32 और 62 वाला सिर्फ आपको यही ऊपर की तरफ लेके जाने, बाकी 125 वाले अपने अकॉर्डिंग लाइन से नीचे करने हैं।
देखिएगा दोस्तों, अब हम अपनी वॉइस को सुनकर देखेंगे यहाँ पर कि आपको ये वॉइस कैसी लग रही है। यहाँ पर आपको सुनकर देखना है। इस वॉइस को दिखाता हूँ कि हमने पहले ये वॉइस कैसी थी और अब ये कैसी हो चुकी है, बिफ़ोर एंड आफ्टर ये कैसी है। इसके लिए कैसे करना है, आपको इक्वलाइज़र यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर टिक का आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन इस अभी आपने सुना ये कैसी वॉइस आपके लिए सुनाई दे रही थी, लेकिन अब मैं आपको सुनाता हूँ वो वॉइस जो ये एडिट करने के बाद हो चुकी है, यहाँ पर इक्वलाइज़र सेट करने के बाद जो इसका रिज़ल्ट आया है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन इस रहस्य की शुरुआत आज से नहीं हुई, बल्कि 1950 के दौर से हुई थी। जब आप इसे अपने माइक के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे तब आपको यहाँ पर सिंपली एक बटन दिखेगा अप्लाई का, इसको आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं आपकी वॉइस यहाँ पर कैसी सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन इस रहस्य की शुरुआत आज से नहीं हुई। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी वॉइस में कुछ इफ़ेक्ट आ गया है। इसके बाद अगला स्टेप जो आपको लेना है वो क्या है, वो है भाई यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट्स पे जाना है फिर से, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉर्मलाइज़ का। ओके भाई, आपको सिंपली इस नॉर्मलाइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब मैं आपको सुनाता हूँ आपकी वॉइस में क्या नॉर्मलाइज हुआ है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन इस रहस्य की शुरुआत आज से नहीं हुई। इसके बाद एक और स्टेप आपको लेना है। उसके लिए आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट पर जाना है। इफ़ेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्रेसर का। ये कंप्रेसर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे बिना छेड़े जैसे भी यहाँ पर ये सेट है, सिंपल इसी पर रखना है, हमें इसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस पर सिंपली इसको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वॉइस सिंपल हो चुकी है, एकदम कंप्रेस होकर एक बार लग रही है। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर वॉइस कम होती है, वो यहाँ पर जैसे ही आप कंप्रेस पर क्लिक करते हैं तो पूरी वॉइस एक लय में हो जाती है, बिल्कुल इक्वल हो जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन इस रहस्य की शुरुआत आज से नहीं हुई, बल्कि 1950 के दौर से हुई थी। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको इसमें स्पीड कम और ज़्यादा कैसे करनी होती है, अपना वॉइस ओवर यानी पिच कैसे चेंज करनी होती है। यहाँ पर आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे चेंज स्पीड। अगर आप इस चेंज स्पीड से करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस पर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने स्पीड करी 6% आगे बढ़ा दी, तो हमारा जो टेम्पो है वो भी बिगड़ जाता है। आप सुन के देखिए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन इस रहस्य की, और अगर मैं इसे कम करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन अभी मैंने आपको दोनों जगह दिखाई वॉइस। अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो भी आपका टेम्पो बिगड़ रहा है और अगर आप कम कर रहे हैं तो भी आपका टेम्पो बिगड़ रहा है। तो यहाँ से हम टेम्पो चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी वॉइस की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी बिना वॉइस का टेम्पो चेंज किए। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर चेंज टेम्पो जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको स्पीड बढ़ाकर दिखाता हूँ। हमने 10% स्पीड अपनी वॉइस की इंक्रीज़ की। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, लेकिन इस रहस्य की शुरुआत आज से नहीं हुई। यहाँ पर आपने देखा कि आपकी आवाज़ यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, हमारी आवाज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, लेकिन हमारे बोलने की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। इसी तरीके से हम 10% प्लस या फिर 10% माइनस भी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल आपको इसी तरीके से अपना वॉइस एडिट करना है और जब आप एडिट कर लें तो भाई सेव करने के लिए आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर सेव कर लेंगे।